हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो में निफ्टी 50 की जो मूवमेंट हो रही है, जो वॉलेटिलिटी हो रही है, अब वो क्या कहना चाह रही है, क्या मतलब मार्केट की मिजाज कैसा है, आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें निफ्टी का व्यू जान देने से पहले थोड़ी सी आपको चीज़ें बताना चाहूँगा, जो आप लर्निंग भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए ठीक है। अब मार्केट में कोई भी मोमेंटम होता है या ट्रेंड होता है, मोमेंट कोई जो ट्रेंड होता है एक दिशा में जाता है, तो वो कैसा होता है, कैसे चीज़ें होती है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो मार्केट मानो कि अप ट्रेंड में जा रहा है तो कैसे जाएगा, ऐसे करके ऊपर की मूवमेंट होगी, वापस नीचे की मूवमेंटम होगी, नीचे, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है, अप ट्रेंड क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। बहुत ही मतलब एक्यूरेट तरीके से ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है, मतलब मोमेंटम करता है। अब ये मोमेंटम मेजर करने का दो तीन चीज़ें होती है। आप प्राइस से भी पता कर सकते हो, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसको प्राइस बोलते हैं। प्राइस एक्शन से भी पता कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या ऊपर की मोमेंटम कर रहा है। दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि अप ट्रेंड, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड को मार्केट कैसे मैनेज करता है। अब अप ट्रेंड को कौन कंट्रोल करता है, ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे, और बहुत सारे लोगों को आज भी इसमें कंफ्यूजन रहती है, अप ट्रेंड को कंट्रोल कौन करता है। क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो बनता है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई हायर हाई, मतलब जो यहाँ पे हाई बन रहा है ये हाई है, ये उससे हायर हाई है, उससे हायर हाई ये है। तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अप ट्रेंड को कंट्रोल करता है हाई प्राइस, लेकिन ये ये चीज़ नहीं है। आपको अगर सही से समझाऊँ तो अप ट्रेंड को कंट्रोल करता है लो प्राइस। वो कैसे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब मानिए कि कोई भी ये अप ट्रेंड क्रिएट करता है, जो बड़े प्लेयर मार्केट को चलाते हैं, वो अप ट्रेंड की मोमेंटम में काम करते हैं। तो अप ट्रेंड को क्रिएट कैसे करते हैं, वो यहाँ पे उसको बाइंग प्रेशर करके बाइंग करते करते ऊपर ले जाएंगे उसको, मार्केट को। और यहाँ पे तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अब वापस मार्केट आएगा, नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो मार्केट को वापस ऊपर ले जाने के लिए वो यहाँ से डिसाइड करते हैं। मतलब ये अप ट्रेंड को वापस यहाँ से शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो उसको कंट्रोल करता है हायर लो प्राइस। ये सभी लो प्राइस के ऊपर आप देखोगे, ये जो भी प्राइस होता है यहाँ से अप ट्रेंड का कंट्रोल होता है। तो मार्केट जब भी मुड़ता है या ट्रेंड चेंज होता है तो यहीं से आपको पता हो सकता है। हाई प्राइस कंट्रोल नहीं करता है। ये जो पहली सब, मतलब जो कॉमन लोगों में जो थिंकिंग है, ये आपकी पहले तो मैंने करेक्ट की कि मार्केट को कंट्रोल कैसे करता है। आप समझिए कि ये मार्केट को वापस कंटिन्यूस ऊपर ले जाना है, तो ये प्राइस जब आएगा तभी वापस बायर लोग उसके सेलर के ऊपर हावी होंगे और वापस यहाँ से मार्केट को ड्राइव करके ऊपर ले जाएंगे। वापस यहीं पे आएगा मार्केट और उसको ड्राइव करके ऊपर ले जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये समझिए कि मार्केट को अप ट्रेंड जो भी होता है उसको कंट्रोल करता है लो प्राइस, जो हाई प्राइस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है। चलिए, अब ये समझाया आपको। अब आगे बढ़ाते हैं कि मार्केट को देखो, ये मार्केट तीन तरीके से आप पता कर सकते हो मेजर करने का, कि ये लो प्राइस कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन सी जगह पे कर रहा है। तीन तरीके से कंट्रोल होती है। या तो ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉ किया है, ऐसे ट्रेंड लाइन से पता हो सकता है। या तो फिर चैनल से पता हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ। अब चैनल से भी पता हो सकता है। ये देखिए मैंने चैनल ड्रॉ किया, तो उससे भी आपको कंट्रोल, मतलब समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पे आपका वापस लो एरिया से कंट्रोल होके मार्केट ऊपर जाने वाला है। चलिए ठीक है। अब ये दो तरीके हो गए। तीसरी होती है हमारी मूविंग एवरेज। काफ़ी बार मूविंग एवरेज, क्योंकि काफ़ी बिग प्लेयर लोग दूसरी दूसरी तरह की एवरेज यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज में भी बहुत सारी एवरेज है। वेटेज मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, बहुत सारी एवरेज है। लेकिन वो बहुत मतलब
डीप में कॉन्सेप्ट है वो नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, सिंपल या एक्सपोनेंशियल मूविंग जो काफ़ी रिटेलर यूज़ करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। मैक डायनामिक भी होती है, बहुत सारी है, लेकिन वो भी काफ़ी जगह पे ऐसा देखा गया है और काफ़ी ट्रेंड में देखा गया है कि वो भी ये मार्केट में मतलब मूविंग एवरेज भी ये लो को कंट्रोल करते हुए ऊपर ले जाती है। तो एग्जैक्टली आपको बताऊँ कि जो भी मतलब मूविंग एवरेज यहाँ पे जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, मान लेते हैं कि ये 50 डे का मूविंग एवरेज है या कोई भी मूविंग एवरेज है ऐसा मान लेते हैं, ये ग्रीन कलर का जो भी डाला। अब ये तीन चीज़ें आपको ये लो के ऊपर समझा सकती है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या यहाँ से मुड़ने वाला है। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी लर्निंग के हिसाब से आपका जो नॉलेज होगा वो सही करने के लिए, ताकि आगे जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, अब ये हम चलते हैं सीधे निफ्टी के ऊपर। अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा कोई चीज़ डाला नहीं है, मेरा चार्ट जो पहले से मौजूद है डेली चार्ट है। आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा जो ब्लैक कलर का है वो चैनल में मार्केट जा रहा है। आप देखो मार्च में जहाँ से गिरावट हुआ, अब ये लो के ऊपर आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लियरली वीडियो बनाया था, बॉटम बनने वाला है, ये भी चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद में एक चैनल चल रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। अगर ये चैनल में मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन करके आपको समझाने का कोशिश करूँ तो प्राइस का बिहेवियर कैसा है, देखो यहाँ पे एक बार बॉटम बन गया, फिर मार्केट कैसे जाएगा। अब ये चैनल के अंदर देखो हाई बना रहा है, वापस यहाँ पे देखो यहाँ पे ही लो बनाया, हाई वापस लो बनाया, तो ऐसे ही करके मार्केट जा रहा है, वापस लो आएगा तो यहाँ पे ही आएगा, मतलब ये चैनल के ऊपर कंट्रोल है। चलिए ठीक है, ये भी चीज़ हो गया। या तो फिर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे चलिए मैं ब्रेक करता हूँ। अब काफ़ी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पे वर्क करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली है। ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। चलिए अभी ये ट्रेंड लाइन भी हो गई, ट्रेंड लाइन भी आपको सही से बता सकती है, काफ़ी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे मैं चलिए डालता हूँ कि भाई अपना 50 डे मूविंग एवरेज डाल दिया, तो वो भी आप देखो एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क कर रहा है, चैनल भी है बना हुआ और वही चीज़ है, यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मेन यहाँ पे समझने की बात क्या है कि मार्केट कैसे वर्क होता है और कहाँ पे आके मार्केट को आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, ये चीज़ें जैसे मैंने आपको समझाई। चलिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, मार्केट को वीकली चार्ट के ऊपर ले जाते हैं और आपको समझाने का थोड़ी सी चीज़ें बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट चल कैसे रहा है। अब देखिए यहाँ पे 50 जो हमने वहाँ पे डाला है वही एवरेज है। एक मोमेंटम आया, उसके बाद में वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 के ऊपर, वापस वहाँ से ऊपर गया। आप देखो बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, आप देख सकते हो 50, मतलब यहाँ पे लो प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। जब तक ये कंट्रोल छूटता नहीं है तब तक अप ट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये बात आप समझ लिए, क्योंकि अप ट्रेंड को कंट्रोल करता है लो प्राइस। हाई प्राइस जो कंट्रोल आपने जो सीखा है वो अभी भूल जाइए, वो गलत तरीका है। अप ट्रेंड को कंट्रोल करता है लो प्राइस। अब मानिए कि मुझे कोई भी चीज़ चलाना है, कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो एक्सीलरेट मैं ही कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बायर सेलर्स मार्केट को चलाते हैं, तो बायर्स कहाँ से एक्टिव होते हैं, एक्सीलरेट कहाँ से करते हैं, वो चीज़ आप समझिए। तो वो लो प्राइस के ऊपर ही एक्सीलरेट करते हैं, इसीलिए आपको ये लॉजिकली समझा रहा हूँ कि अप ट्रेंड को कंट्रोल करता है लो प्राइस। तो जहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है आपका, देखो ये लो प्राइस, हाई लो जब तक बन रहा है, हाई लो तो थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेशन भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कॉमन चीज़ें हो जाती है तो वहाँ पे मैनिपुलेशन आ जाएगा, क्योंकि वो लोग सबको पता है कि भाई यहाँ पे लोग ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो हायर लो आप नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे लो प्राइस का कंट्रोल जब तक नहीं छूटता है तब तक आपका डाउन ट्रेंड क्रिएट नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको एग्जैक्टली आपको समझाऊँ तो जैसे ही यहाँ पे डेली चार्ट लगाता हूँ, मैंने तीनों चीज़ लगा दी आपको, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बताया, आपको क्लियरली देख के समझ में आ गया, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, अच्छा खासा चल गया है। तो आपको अभी ट्रेंड लाइन भी दिखेगी या चैनल भी दिखेगा या मूविंग एवरेज के ऊपर भी दिखेगा। चलिए ठीक है,
अब यहाँ पे आप समझने की बात ये है कि मार्केट के 3 फेस होते हैं। कोई भी मार्केट में मोमेंटम करता है, अगर ये सब एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, काफ़ी कॉमन चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल रिटेलर के पास में या नॉर्मल लोगों के पास में सीखने को मिलेगी ही नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ कि मार्केट के 3 फेस में चलता है। अब यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं। अब मार्केट जब नया नया कोई भी ट्रेंड शुरू करता है तो वो कैसे होता है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं, बिहेवियर कैसा होता है वो चीज़ें समझते हैं। 3 फेस में मार्केट की कोई भी एक मोमेंटम ख़त्म होती है। ज़्यादातर डाउन ट्रेंड की नहीं बात कर रहा हूँ, अप ट्रेंड में ज़्यादातर लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है ज़्यादातर ऊपर जाता है, वो 3 फेस में जाता है। अब 3 फेस में वो कैसा होता है वो चीज़ें हम देख में आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अब मार्केट का जब भी नया नया ट्रेंड शुरू होता है तो उसकी मोमेंटम, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अब मोमेंटम कैसा होगा, छोटा छोटा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पे मोमेंटम में दिक्कत होगी, वो आगे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। काफ़ी मतलब एडवांस ट्रेडर भी होंगे या बड़े प्लेयर भी होंगे, तो यही तरीके से मार्केट स्पीड कम से जाएगा क्योंकि उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब ये नया नया जब ट्रेंड शुरू होता है तो उनका गियर तुरंत 5वें गियर में नहीं चला जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसको धीरे धीरे करके एक्सीलरेट करके हम ले जाते हैं, तो कोई भी ट्रेंड शुरू होता है तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका ट्रेंड, छोटा छोटा ट्रेंड क्रिएट करेगा, वहाँ पे आपका एक ट्रेंड क्रिएट होगा। अब धीरे धीरे आपको ये मार्केट कॉन्फिडेंस में लेने लगता है और काफ़ी ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आता है कि ये मार्केट में अभी जो पीछे वाली गिरावट थी, जो सिचुएशन थी वो हट गई है, अब मार्केट कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, अपना स्पीड बूस्ट करेगा। स्पीड बूस्ट करेगा, उसके साथ में इसकी जो अपवर्ड मोमेंटम है, आप देखिए यहाँ पे 2 मोमेंट है, ऊपर की भी एक मोमेंटम है, एक नीचे का मोमेंटम है। ट्रेंड तो आपका अप ही है, लेकिन यहाँ पे देखो जितना ऊपर जा रहा है वही हिसाब से नीचे गिरावट भी आएगी। अब यहाँ पे स्पीड चेंज करेगा तो गिरावट भी डीप आने लगेगी और मोमेंटम भी बड़े होने लगेगी। अब देखिए ऐसे करके मार्केट स्पीड चेंज करता है। अब ये फेज़ जो आपका है वो फर्स्ट फेज़ है। ज़्यादातर आपका मोमेंटम ऐसे ही होगा, आप जाके मेजर कर सकते हो। जितने आप 30 साल का स्टडी आपको मिल जाएगा डेटा, तो उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, आपको क्लियरली ये विजिबल होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये दूसरा फेस है, आप देखिए थोड़ी सी स्पीड बूस्ट हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है वही हिसाब से। अब तीसरा फेस कैसे होगा, चलिए यहाँ पे तीसरा फेस आता है लास्ट, पंप एंड डंप। जहाँ पे आपका मार्केट पंप एंड डंप में जाएगा तो ये ट्रेंड बहुत ही मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद में मोमेंटम कैसी होगी, बहुत स्पीड से होगी। चलिए मैं और थोड़ा यहाँ पे और आगे ले जाने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये छोटी सी मूवमेंट रही, ये बहुत छोटी हो गई और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी बड़ी मूवमेंट आएगी, उसके करेक्शन भी डीप होंगे और ऐसे करके मार्केट होगा और यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद में ये पूरी की पूरी मोमेंटम पंप एंड डंप का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में एक डाउनफॉल आएगा, वो भी मतलब ऐसे सिचुएशन में ही डाउनफॉल आएगा, लेकिन थोड़ा स्पीडली होता है। लेकिन ऐसी 3 सिचुएशन होती है मार्केट में, कभी भी कोई भी अप ट्रेंड क्रिएट होता है तो ऐसी 3 सिचुएशन होती है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाके समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। चलिए अब यहाँ पे आप देखो, मार्च में एक करेक्शन आया कोरोना का, अप्रैल के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, अब लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो यहाँ पे ये तो अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये अप ट्रेंड है। चलिए ठीक है, लेकिन ये शुरुआती फेज़ कैसा होता है, कैसे कहाँ पे होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कोई मैं चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ये मैं यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो 21 का मूविंग एवरेज में डाल रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब शुरुआती फेज़ में आप देखिए तो कैसे मार्केट चलता है। अब नया नया जब मार्केट संभलता है और ट्रेंड चेंज करता है तो कैसे होता है। चलिए यहाँ पे मैं मई से जून जुलाई सितंबर का मार्केट दिखाता हूँ और आपको जो मैं फेज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मार्केट का, वो चीज़ समझ लीजिए। चलिए यहाँ तक का मार्केट आप देख सकते हो, क्लियरली आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। चलिए अब 21 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे समझाने का कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फेज़ है आपका। जो मार्केट अप ट्रेंड क्रिएट होता है उसका फर्स्ट फेज़ यहाँ पे होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा मार्केट ऊपर जा रहा है, जो हिसाब से ऊपर जा रहा है वही हिसाब से नीचे भी आ रहा है, और उसको मैनेज कौन कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन, आप सॉरी ये में जो ट्रेंड लाइन की तरह ही वर्क कर रही है, और वही आपको यहाँ पे अब क्लियरली विजिबल होगा, आपको क्लियरली यहाँ पे मैनेज करके वापस एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ। देखो आपको ये जो भी मोमेंटम है उसको यहाँ पे लो प्राइस कंट्रोल करके ऊपर ले जा रही है। आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ मार्केट मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे ही आ रहा है, ये छोटी छोटी सी मूवमेंट है। अभी यहाँ पे आते मार्केट ने क्या किया, ये मूविंग एवरेज ने अपना काम ख़त्म कर दिया और ये फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया। फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया, उसके बाद में कैसे होगा वो चीज़ें आगे बताता हूँ। चलिए ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया। अब ये मार्केट क्या करेगा, स्पीड बूस्ट करेगा। सेकंड फेज में आता है तो ये मार्केट स्पीड बूस्ट करता है, और ये जो पहले वर्क करता था वो चीज़ नहीं वर्क करेगा। फेज आपका दूसरा बदल जाएगा, तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा, और मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट करेगा, करेक्शन भी बड़ी बड़ी करेगा और मूवमेंट भी बड़ी बड़ी करेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये आपका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ, सेकंड फेज़ में मार्केट आया। सेकंड फेज़ में आने के बाद में देखिए मोमेंटम बड़ी हो रही है, करेक्शन भी डीप हो रहे हैं, मोमेंटम बड़ी हो रही है, डीप करेक्शन हो रहे हैं, और इसको मैनेज कौन कर रहा है, ये आपका लो प्राइस मैनेज करने लग गया, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो मार्केट का एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक ऐसी आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो एडवांस लर्निंग में आता है, ऐसी नॉलेज आपको कहीं पे कोई भी जगह पे मिलने वाली नहीं है। ये पूरा का पूरा जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस है, एग्जैक्टली जो प्राइस है उसको स्टडी करने के बाद में मैंने खुद के बनाया हुआ है, अपना खुद का तरीका है। तो आप देखिए इसको मैनेज कौन कर रहा है। अब यहाँ पे लो प्राइस, ये सेकंड फेज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली ये मैनेज हो रहा है, अभी का जो रिसेंटली लो था। अब ये जब तक मैनेज करता रहेगा तब तक आपका यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट है, ये सेकंड फेज में, समझ रहे हो ना। इसके बाद में तीसरा फेज आता है आपका। अगर ये मार्केट पंप एंड डंप में जाता है तो तीसरे फेज में चला जाएगा, और तीसरे फेज में और बड़ी बड़ी मूवमेंट होगी और बड़े बड़े करेक्शन होंगे। इसको ही एग्जैक्टली आपको समझाता हूँ। तो इससे आगे जब पंप एंड डंप मार्केट हुआ था, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने का कोशिश करते कब हुआ था। चलिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाऊँ, और पंप एंड डंप मार्केट कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो आप सभी को पता होगा 2002-3 से आपका मार्केट चला था, और 8 में जाके पंप एंड डंप का मार्केट हुआ था, जहाँ पे कंटिन्यूस फेज में मार्केट आपका चला था। मार्केट हरदम आप कहीं पे भी मोमेंटम में जाओगे 3 फेज में जाएगा ही आपका, लेकिन एग्जैक्टली जब पंप एंड डंप का मार्केट होता है तो कैसे होता है वो चीज़ें आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 2002 से 3 से लेके आप जाते हैं। हाँ चलिए ठीक है, 2008 में आ गए। अब यहाँ पे एग्जैक्टली समझ लीजिए कि मार्केट कैसी सिचुएशन में आगे बढ़ता है, कैसे मोमेंटम करता है। तो आप ये जब देखोगे तो ये पहली मोमेंटम थी आपकी, और उसके बाद में ये करेक्शन था डीप। अब यहाँ पे देखिए जितना स्लोली जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर इसके अंदर जाएंगे तो छोटी छोटी मूवमेंट ही मिलेगी, जैसी मैंने समझाई। तो ये मार्केट का फर्स्ट फेज था आपका, ये सेकंड फेज है, दिख रहा है आपको, ये सेकंड फेज है। और सब फेज ख़त्म होने के बाद में एक मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, और ये थर्ड फेज आपका, और उसके बाद में मार्केट ओवर हो जाता है। मतलब ये पंप एंड डंप का मार्केट ख़त्म हो जाता है। जो मार्केट में जो भी 10-12 सालों में एक बार ऐसा बबल क्रिएट होता है, तो कोई भी स्कैम आगे आएगा, जैसे 92 में स्कैम आया था, 2008 में, कोई भी मतलब रीज़न बना के मार्केट को, जो मार्केट की सिचुएशन है वो हिसाब से मार्केट चलता है। तो एग्जैक्टली ये 3 फेस मार्केट के होते ही है। कहीं पे भी चले जाओ, जैसा मार्केट में कोई भी एक मोमेंटम क्रिएट होता है या ट्रेंड क्रिएट होता है, कोई एक दिशा में मार्केट जाता है, तो ऐसे ही मार्केट जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये थोड़ी सी आपको जानकारी मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया, इसके हिसाब से यहाँ पे कोई मैं मतलब मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके ऊपर तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके ये 1 महीने पहले निफ्टी 20,000 होने वाला है कि नहीं होने वाला है, 1-1.5 महीने पहले ही मैंने इसका पूरा व्यू बता दिया था, और उसका रिज़ल्ट मार्च एंडिंग में आएगा, वो भी मैंने क्लियर बोला था, जो आपको अभी देखने को मिलेगा।
तो वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये कम्प्लीटली लर्निंग वीडियो था, तो जहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब एडवांस लेवल का थोड़ा सा ज्ञान आपको मैंने दिया ये वीडियो में। चलिए ठीक है। उसके बाद भी आप देखो बहुत सारे ये फ्री सॉफ्टवेयर करके ये जो कमाने का तरीका है, जो फ्री में आप सीख सकते हो, तो वो चीज़ें भी मैंने प्रोवाइड की है। अब ये वीडियो में जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो भी मतलब यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर ऑटो बाय सेल सिग्नल का जो इंडिकेटर है, तो वो भी मैंने प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल ओपन है, देवेंद्र देसाई नाम से है। और ये जो सॉफ्टवेयर वाले वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन हो सकते हो। होना है तो फ्री में है। अब यहाँ पे देखो देवेंद्र देसाई इंडिकेटर है जो मैंने फ्री में दिया है। दूसरा एक इंडिकेटर कन्वर्जन का नाम से है, उसके ऊपर 1 महीने का लाइव ट्रेडिंग मैंने यहाँ पे पहले से मतलब सैटरडे संडे को यहाँ पे मैं स्टॉक दे देता था, जो 5 से 10% का रिटर्न देते थे। और 1 महीने तक, फरवरी तक, पूरा फरवरी मैंने, आप देख सकते हो क्लियरली, पहले सैटरडे संडे को ही मैं ये सभी स्टॉक जो भी 5-6 स्टॉक निकलते थे वीकली के लिए, वो मैं देता था। और उसके बाद में क्या रिज़ल्ट आता था वो भी बताता था। 5 से 10% का मोमेंटम मिलता था, वो स्टॉक दिए हैं। उसके बाद में 25 तारीख को मैंने 2 इन्वेस्टमेंट के लायक स्टॉक, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही जूम करता हूँ, बेल का स्टॉक मैंने दिया था, जो कि 46 रुपीज़ के ऊपर था। उसका टारगेट 70 रुपये से ऊपर का ही था। सेकंड टारगेट भी आपके सामने में है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टॉक है, जिसने अभी 22% का मोमेंट दे भी दिया है। दूसरा हिन पेट्रो है, तो हिन पेट्रो अभी वही रेंज के ऊपर रुका हुआ है। उसके स्टॉप लॉस और ये भी दिया था। उसके बाद में आप देखोगे तो अभी मैंने, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला था, तो उससे पहले 9 मार्च को देखो, ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा तो उसको लीड करने वाला है आईटी सेक्टर, जो उसके चार्ट से बता लग रहा था। तो ये पोजिशनल स्टॉक भी मैंने दिए हैं। तो ये भी आपको फ्री में ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कोशिश करता हूँ कि आप मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओ और आप खुद से ना करो। लर्निंग भी दे रहा हूँ और साथ में आपको भी कैपेबल बना रहा हूँ कि आप कैसे ये मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, या डीप में इसको फुल टाइम अपना बिजनेस बना सकते हो। तो ये जो भी ये है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।